मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं। इन तीन चीजों के बारे में बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता है, वो जानने की कोशिश भी नहीं करते इन तीन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में जिस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम आपके लिए सही हो, वो टाइम आपके लिए गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले 6 महीने पहले जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा म्यूचुअल फंड के अंदर, उनका पोर्टफोलियो अभी के टाइम में माइनस में चल रहा होगा और यह भी हो सकता है कि अगले 6 महीने तक भी उनका पोर्टफोलियो कुछ खास रिकवर ना करे या रिकवर करने में ही 2-3 महीने का टाइम लग जाए। इसका मतलब उनको 1 साल तक निगेटिव रिटर्न मिलने वाला है। अब इसका नुकसान क्या होता है ना कि जो नया इन्वेस्टर होता है, जो पहली बार एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, वो क्या सोचता है ना कि यार पैसा तो बनता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जब पैसा इन्वेस्ट किया था तब से लेकर 4 महीने 5 महीने बीत गए, अभी तक मेरा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मेरा लॉस में ही पोर्टफोलियो जा रहा है। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर लोग उम्मीद लगा के आते हैं कि मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पहले दिन से ही रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है, मार्केट उनके कंट्रोल में नहीं होता है और वो गलत टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं जब उनको 1 साल तक 2 साल तक केवल नेगेटिव रिटर्न या बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। उसके बाद हो सकता है कि उनका रिकवरी होना स्टार्ट हो और लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न मिल जाए, बट बहुत सारे लोग 2 साल तक भी नहीं टिक पाते हैं केवल इसी रीजन की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान के चलते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है, तो म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वांट म्यूचुअल फंड है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड का मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, लार्ज कैप भी होगा। वैसे ही मोतीलाल है तो मोतीलाल का लार्ज कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, फ्लेक्सी कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी होती है एक म्यूचुअल फंड हाउस की। अब लोग गलती क्या करते हैं ना कि अगर एक कैटेगरी मान के चलते मोतीलाल का मिड कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अब लोग क्या करेंगे कि मोतीलाल के ही और सारे कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और अपने पोर्टफोलियो के अंदर 4-5 मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड रख लेंगे। मोतीलाल का लार्ज कैप भी रख लेंगे, मिड कैप भी रख लेंगे, उसका फ्लेक्सी कैप भी रख लेंगे, स्मॉल कैप भी रख लेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक ही फंड हाउस के बहुत सारे कैटेगरी को रख लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है ना कि अगर उस फंड हाउस के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगता है या कोई भी गलत न्यूज आती है तो उसका रिटर्न बहुत ही कम हो जाता है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर जाता है। अब इससे उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जो अभी के टाइम में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर्स को झेलना पड़ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के टाइम में देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर ना बेसिकली 3 कैटेगरी पाई जाती है। पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर 3 कैटेगरी पाई जाती है। सबसे पहली कैटेगरी के अंदर वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड आते हैं, पुराने म्यूचुअल फंड आते हैं जिनका AUM 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ टच कर चुका है। जैसे पराग पारिक हो गया, टाटा हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया। ये जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है ना, ये आते हैं एक कैटेगरी के अंदर में। दूसरी कैटेगरी वो है जो पुराने म्यूचुअल फंड तो हैं जिनको 10 साल का 15 साल का टाइम हो चुका है, बट इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा ग्रो नहीं किया है, इनके अंदर ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है क्योंकि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो इनका AUM अभी भी डाउन रहता है, भले ही इनको 10 साल का 15 साल का टाइम हो गया है। एंड जो तीसरी कैटेगरी निकल के आई है अभी के टाइम में, जो कोविड के बाद निकल के आई है, जो बहुत ही अलग खेलते हैं, मतलब कि जो पुराने म्यूचुअल फंड है उनसे बहुत ही अलग खेलते हैं। इनके फंड मैनेजर एक्टिवली, बहुत ही एक्टिवली यहाँ पे स्टॉक्स को चेंज करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे क्वांट हो गया, मोतीलाल हो गया, ये नए नए जो फंड उभर के आ रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के अंदर पिछले 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में बहुत ही अचानक से ज्यादा रिटर्न देना स्टार्ट कर दिए। और ये स्टार्ट हुआ था क्वांट म्यूचुअल फंड से। क्वांट म्यूचुअल फंड कोविड के बाद अचानक एक अच्छा खासा रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया था और उसी चीज को बहुत सारे आज के टाइम में जो नए नए म्यूचुअल फंड हाउस है वो फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं और ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो नया इन्वेस्टर है, जो कोविड के बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, जो पिछले 1 साल से 2 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो स्पेशली इन्हीं म्यूचुअल फंड में जाना पसंद करता है क्योंकि उसको रिटर्न दिख जाता है। जब रिटर्न दिख जाता है तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो बेचारा रिटर्न के लिए आया हुआ था। और जब इन म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, कोई गलत न्यूज आती है, जब इनका परफॉर्मेंस नीचे गिर जाता है, उसके बाद वही इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड को दोष देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको सारे के सारे पैसे को इन म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं डालना है जो पिछले 2-3 साल के अंदर में फेमस हुए हैं। पुराने म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा करिए जो 10 साल से 12 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट मोतीलाल ओसवाल से बिल्कुल ही मैच खाता है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बात किया था, खराब टाइम होता है, खराब टाइम में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मोतीलाल के अंदर जिन लोगों ने 6 महीने पहले पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनका आज के टाइम में बिल्कुल ही खराब टाइम चल रहा होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर में मोतीलाल की हालत खराब हो चुकी है, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, जिसके अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था पिछले 2-3 महीने पहले। दूसरा पॉइंट प्रूफ होता है कि मोतीलाल के बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी है, जैसे मोतीलाल लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया। अब मिड कैप ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो लोग क्या कर रहे हैं ना कि उसके फ्लेक्सी कैप में भी डाल रहे हैं, मोतीलाल के लार्ज कैप में भी डाल रहे हैं, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में भी
डाल रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है अभी के टाइम में कि मोतीलाल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो इसके वजह से उनके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर फर्क पड़ रहा है। एंड जो तीसरा पॉइंट प्रूफ होता है कि मोतीलाल पिछले 2-3 साल से फेमस हुआ है। इसके पहले मोतीलाल का कोई नाम नहीं था, 2-3 साल से ही उसने अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट किया है और लोगों ने आंख बंद करके मोतीलाल के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था क्वांट म्यूचुअल फंड की तरह। और क्वांट और मोतीलाल दोनों की हालत अभी के टाइम में सेम हो चुकी है, दोनों ही नीचे गिरते जा रहे हैं। अब बात करने वाले कि आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नीचे क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, इसके रिटर्न के बारे में जानते हैं, इसके रिस्क के बारे में जानते हैं, इसके पोर्टफोलियो को एक बार देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या है इसके अंदर, एंड आखिर में अभी के टाइम में क्यों नीचे गिर रहा है, कितना नीचे गिरा हुआ है और ये कब तक नीचे गिर सकता है। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर मोतीलाल को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो यहां से इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। पिछले 1 साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है, लगभग 31% का रिटर्न दिया है। इससे ज्यादा था, अभी के टाइम में नीचे गिर चुका है, तो 1 साल के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो 11.5% का केवल रिटर्न है, तो मतलब बुरी तरह से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 2 साल में भी बीट किया है, 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी बीट किया है, एंड पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी आसानी से इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया है। बट 6 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क लगभग 9% गिरा हुआ है, मतलब यहां पे भी बीट किया हुआ है लगभग। बट असली कहानी स्टार्ट होती है यहां से, 3 महीने से स्टार्ट होती है। 3 महीने के अंदर में लगभग 6.5% नीचे गिर चुका है, वही बेंचमार्क केवल 4.5% ही नीचे गिरा है। एंड पिछले 1 महीने की तो क्या ही बात करें, लगभग 14.5% नीचे गिर चुका है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एंड इसका बेंचमार्क केवल 6% नीचे गिरा है। यहां पे अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के लमसम रिटर्न को आप देखेंगे ना तो साफ साफ पता चल जाएगा। यहां पे देखिए 1 साल के अंदर में 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, 10 साल के अंदर भी अभी भी 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है मिड कैप के अंदर। बट असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है। यहां पे देखिए 6 महीने की बात करें तो अभी भी 3 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, बट 3 महीने की बात करें तो 29 मिड कैप में से 20 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। 1 महीने में 29 में से 29वें नंबर पे आ चुका है, एंड 1 हफ्ते के अंदर में 29 में से 28 नंबर पे आ चुका है। मतलब जहां पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था ये म्यूचुअल फंड, वहां पे अब गिर गिर के अपने कैटेगरी में सबसे आखिरी नंबर पे आ चुका है। क्योंकि ये जो आपको गिरावट दिख रही है 1 महीने के अंदर में लगभग 14.5% की, इसने इस म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से नीचे ढकेल दिया है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 15.75 का है, कैटेगरी का लगभग 15.15 का है। इसका मतलब कैटेगरी के मुकाबले ये ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। बीटा परफेक्ट है, यहां पे देखिए कैटेगरी एवरेज से कम है, मतलब 1 से कम बीटा होता है तो बढ़िया ही माना जाता है। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, 1.53 का है, कैटेगरी का केवल 0.89 का है, मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। एंड यहां पे अगर बात करें इसके पोर्टफोलियो की तो भी के टाइम में देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 146% का है, कैटेगरी एवरेज का 205% का है। 146% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर में इसका जो फंड मैनेजर है वो बार बार बदलाव करता है। मैंने आपको बताया था ना, ये नया ट्रेंड चालू हो चुका है, फंड मैनेजर बार बार स्टॉक्स को चेंज करते रहते हैं, अंदर लाते हैं, बाहर करते हैं, तो इस बात से ध्यान रखिएगा। यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, नए नए स्टॉक्स ऐड होते हैं, बाहर निकलते हैं। इक्विटी की अगर बात करें तो 90% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 26 ही होने वाले। ऑब्वियस सी बात है, मोतीलाल के किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको ज्यादा स्टॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे, 25 से लेकर 30 स्टॉक होता है, इसीलिए अच्छा रिटर्न भी देता है और सबसे नीचे भी गिरा हुआ है। लार्ज कैप की बात करें 4% कंपनी है, मिड कैप की बात करें तो 21% कंपनी है, स्मॉल कैप में 17% पैसे को डाला जाएगा, एंड अदर्स में लगभग 47% पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के टॉप 10 स्टॉक्स पे एक बार नजर डालेंगे तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर है कोफोर्ज लिमिटेड, जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है, एंड दूसरे नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। अब कल्याण ज्वेलर्स इंडिया में कुछ फेक यहां पे इंफॉर्मेशन फैलाया गया था, जिसके वजह से कल्याण ज्वेलर्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, और उसी की वजह से यहां पे मोतीलाल भी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, केवल कल्याण ज्वेलर्स की वजह से। पॉलीकैब इंडिया का लगभग 9% का वेटेज है, ट्रेंट का भी यहां पे लगभग 8% का वेटेज है। मतलब कंपनी जहां पे बड़ी बड़ी मिड कैप की कंपनी होने वाली है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, क्योंकि इनका लगभग 9.5-10% का वेटेज है, तो ये गिरेंगी तो ऑब्वियस सी बात है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी गिरने वाला है। एंड आखिरी में अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के किसी भी 3 साल के रोलिंग रिटर्न के बारे में तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की दिखेगी, और नीचे वाली जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये कैटेगरी एवरेज की है, मिड कैप की लाइन है। तो यहां पे देखिए बहुत ज्यादा आपको गैप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पिछले 2-3 साल के अंदर में इसका रोलिंग रिटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसका एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए जो इसका एवरेज रिटर्न है किसी भी 3 साल के अंदर में वो लगभग 37% का है, वहीं इक्विटी मिड कैप का 24% का है, मीडियन रिटर्न 37% का है। सोचिए 37% का मीडियन रिटर्न है, वहीं इक्विटी मिड कैप का
केवल 23% का है। मैक्सिमम रिटर्न किसी भी 3 साल के अंदर में 43% का दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने, एंड इक्विटी मिड कैप ने आपको 33% का दिया है, एंड मिनिमम रिटर्न 23% का दिया है। सोचिए मिनिमम रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम रिटर्न किसी भी 3 साल के अंदर में 23% का दिया है, एंड इक्विटी मिड कैप ने 15% का दिया है। एंड अगर बात करें रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कितने परसेंट ऑफ टाइम कितना रिटर्न दिया है, तो ग्रेटर देन 20% में देखिए 100% ऑफ टाइम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है किसी भी 3 साल के अंदर में। वहीं इक्विटी मिड कैप की बात करें तो 15 से लेकर 20% में 12% ऑफ टाइम में, एंड ग्रेटर देन 20% में 87% ऑफ टाइम में। यहां पे 100% ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि आपको 20% से ज्यादा रिटर्न किसी भी 3 साल में मिला ही मिला है। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, इसके रिटर्न के बारे में, इसके रिस्क के बारे में, इसके पोर्टफोलियो के बारे में, इसके रोलिंग रिटर्न के बारे में जानने के बाद एक चीज यहां पे पता लगती है कि देखिए लंबे टाइम का ये म्यूचुअल फंड है। लंबे टाइम के अंदर में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 2-3 साल पहले या 2024 के अंदर में टॉप म्यूचुअल फंड था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बट अभी के टाइम में इसलिए इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका जो होल्डिंग है ना, होल्डिंग के अंदर एक होल्डिंग आपको कल्याण ज्वेलर्स का भी देखने को मिलेगा, और कल्याण ज्वेलर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये कल्याण ज्वेलर्स का ग्राफ होने वाला है। देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर में, और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर। मोतीलाल ओसवाल के अंदर लगभग 10% का वेटेज है कल्याण ज्वेलर्स का, और ये जो इंफॉर्मेशन फैलाई गई थी ना कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, ये बहुत ही फेक इंफॉर्मेशन थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो देखिए अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर है जो लंबे टाइम के अंदर में अच्छा ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, अभी के टाइम में लमसम भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर लमसम करने का, क्योंकि इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आप एसआईपी के इन्वेस्टर है, लमसम के इन्वेस्टर है, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। ये लंबे टाइम के म्यूचुअल फंड है, लंबे टाइम का विजन बनाइए, तभी आप इस म्यूचुअल फंड में आइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो ये पिछले 2-3 साल 4-5 साल से जो फंड फेमस हुए हैं ना, इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बदलाव करते हैं, तो यहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ये जितना तेजी के साथ ऊपर जाते हैं ना, उतना तेजी के साथ नीचे भी गिरते हैं। इसका एग्जांपल क्वांट भी है, इसका एग्जांपल मोतीलाल भी है। अब मोतीलाल के अंदर क्या होता है कि यहां पे स्टॉक्स बहुत कम होते हैं, केवल 20, 25, 30 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखता है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब गिरते हैं ना तो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो बहुत बुरी तरह से ऊपर जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉक्स कम होता है तो इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, या आप मोतीलाल के अंदर कौन से कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये भी टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।